नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस और एक एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही तमाम लोक हितकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानना। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उनका लाभ आम जनता को जनपदों में मिलता भी है या सिर्फ कागजों पर नाम मात्र के घोड़े दौड़ाए जाते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर आज हम हैं जनपद बहराइच में और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं बहराइच जनपद के तमाम अधिकारियों से जो मंच पर बैठे हैं। तो मध्य में बैठे हैं जिलाधिकारी श्री अभय जी, उनके दाहिनी तरफ बैठे हैं सीडीओ श्री राकेश कुमार जी और उनकी बाईं तरफ बैठे हैं एसपी श्री शालिग्राम वर्मा जी। आइए हम बात करते हैं बहराइच जनपद की विकास योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे जिलाधिकारी महोदय के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि बहराइच जनपद में जो तमाम विकास की योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उसका वास्तविक सच क्या है, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बहराइच जनपद में योजना विकास की चल रही है जो आने वाले दिनों में बहराइच का माइलस्टोन हो सकती है। यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, के मार्गदर्शन में यहाँ पर कई स्कीम जितनी भी राज्य स्तरीय चलाई जा रही हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो स्कीम है वो विद्युत की यहाँ पर स्कीम है। हमारे यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे शहर का भूमिगत केबलिंग हो रही है। 100 करोड़ की योजना है और ये बहुत कम जनपदों में हुई है, बल्कि देश के बहुत कम कोनों में हुई है। तो इस तरह का ये यहाँ पर ट्रेडिशनली विद्युत का यहाँ पर काफी खराब स्थिति रही है, बट इस सरकार में यहाँ पर जिस तरह से विद्युत की चीजों को ऑगमेंट किया है, नए जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर नए उपकेंद्र बनाए हैं, 220 के 2 नए उपकेंद्र यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर कई नए 33/11 kVA के उपकेंद्र बनाए गए हैं। लाइन लॉसेस को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसमें कार्य किया गया है। इसके साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो आप माइलस्टोन कह रहे हैं, इस जनपद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ की विद्युत व्यवस्था को जो सुचारू रूप से आगे के हमेशा के लिए करेगा वो यहाँ की अंडरग्राउंड केबलिंग है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर पिछले माह स्टार्ट भी हो गया है और काफी इसमें कार्य कुछ हमारे इसमें फीडर्स पे, कुछ हमारे उपकेंद्रों के नेटवर्क्स पे हमारे हो भी गया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा राज्य स्तरीय हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे लैपटॉप वितरण की हो, चाहे हमारी बाकी जितनी भी स्कीमें हो, चाहे आपके यहाँ पर कुक्कट पालन हो, इस सरकार ने हर विभाग के लिए हर फील्ड में अलग अलग योजनाएं की हैं जो बहुत ही विस्तृत हैं। चाहे वो आपकी पढ़ाई कौशल विकास से लोगों को पढ़ाने के लिए, उनको स्किल डेवलप करने के लिए हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन हो, कौशल विकास मिशन हो, चाहे खेती के अंदर काम कराने के लिए यहाँ पर या खेती को सप्लीमेंट करने के लिए नॉन अलाइड सेक्टर में, चाहे वो कुक्कट पालन हो, चाहे पशु विभाग की योजनाएं हो, इन सब पे कार्य किया गया है। इसके अलावा समग्र ग्राम से हम लोग गांव का विकास कर रहे हैं और उसमें उन चुनिंदा गांव के अंदर चाहे वो सीसी हो, चाहे बिजली हो, चाहे हमारे लोहिया आवास हो, चाहे इंदिरा आवास हो, इन सब के से हम पूरे के पूरे गांव को आच्छादित कर रहे हैं। तो ये इस तरह से सरकार का यही मंशा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो, एक समग्र विकास हो, गांव का हो, शहर का हो, और यही इसी मंशा के अनुरूप यहाँ के सभी अधिकारी उन योजनाओं को पूरा करने के लिए इसमें जुटे हुए हैं और पूरी ताकत लगाएं। हम सीधे मुख्य विकास अधिकारी से भी जानना चाहेंगे। राकेश कुमार जी, आप बताएं कि जो तमाम जो विकास की योजनाएं हैं किस तरह से क्रियान्वित हो रही हैं। जो उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरे हमारे जिले की टीम विकास कार्यों को धरातल पर आ रही, कार्यान्वित कर रहे हैं हम लोग। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना है, ये 12-13, 13-14, 14-15 और 15-16 के वर्षों में कुल 146 गांव हमारे चयनित हुए और उसके तहत 10,327 लाभार्थियों को हम लोगों ने उनका मकान बनवाया, उनका घर अच्छा बन गया है और उसमें सोलर लाइट भी लग गई है और सोलर लाइट से उनको प्रकाश भी मिल रहा है। इसी प्रकार से समग्र गांव में जितने विकास की योजनाएं हैं, विद्युत की है, पेंशन की है और आरईएस के द्वारा जो खड़ंजा है, नाली है, इसका भी निर्माण बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और जिलाधिकारी महोदय ने हर गांव के लिए एक अधिकारी, नोडल अधिकारी जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, नियुक्त कर रखा है
और वो हर महीने में कम से कम 2 बार उस गांव का भ्रमण करते हैं और जो कमियां होती है उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाता है। ये लगातार अनवरत ये कार्यवाही कर रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार से जो समाजवादी पेंशन योजना है, ये शायद ये पूरे भारतवर्ष में पेंशन की इससे अच्छी कोई योजना नहीं है और इसको जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बहुत अच्छे ढंग से लाभान्वित हम लोग लाभार्थियों को कर रहे हैं और कहीं कोई इस तरह की शिकायत भी नहीं आई। और इसमें पिछले वर्ष में जो बहुत अच्छे काम पूरे प्रदेश में किए थे उसमें हमारे जिले का दूसरा नंबर था पूरे प्रदेश में, तो इसमें हम लोगों ने अच्छा काम किया था। तो बाकी सभी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो उसमें भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जितने हमारे जो कुक्कुट पालन है, कुक्कुट पालन में तो उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन इसके अलावा जो कामधेनु योजना है, मिनी कामधेनु योजना है, इसमें भी जिले में काफ़ी अच्छी प्रगति हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से एमडीएम की कोई शिकायत नहीं है, मिड डे मील अच्छी तरह से बन रहा है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें भी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की जा रही है कि पूरे जिले के अधिकारियों को लगा करके उसकी चेकिंग कराई जा रही है, जिससे उसकी गुणवत्ता भी मेंटेन है। तो इस प्रकार से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरी जिले की टीम विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच मंच पर एसपी शालिग्राम वर्मा महोदय भी मौजूद है। हम आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि बहराइच जनपद में कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है और किस तरह से यहाँ की पुलिसिंग सिस्टम में क्या किया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और सही मायने में कहा जाए तो विकास का लाभ जनता को मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमें पूरे प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए काफ़ी निर्देश दिए गए हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग जन सुनवाई और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए प्रातः जो है दिन में 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मैं, हमारे दोनों अपर पुलिस अधीक्षक ये बैठते हैं और जो भी फरियादी आते हैं, जनता की जो समस्या होती है उनका निस्तारण करते हैं। इसके अलावा मैं अपने आवास पे भी उपलब्ध रहता हूं और ये अपेक्षा हमसे की जाती है कि मैं अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं को सुन करके उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको अधिकारियों को बताया जाए और उनका निराकरण कराया जाए। दूसरी हमारी जो 100 नंबर की हेल्पलाइन है उस पे जो है वो लगातार खुली रहती है, जिसमें 5 हमारे नंबर जो है काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में जो है सीधे इसके इंस्पेक्टर्स तैनात हैं और 8-8 घंटे की ड्यूटी में जो है वहाँ पे आरक्षीगण नियुक्त रहते हैं। जो भी 100 नंबर्स पे कॉल आती हैं, मैंने निकलवाया है कि पूरे वर्ष में 1615 कॉल्स आई हैं जिन पे हम लोगों ने तत्काल फोर्स को भेज करके और पब्लिक की समस्याओं को निराकरण कराने की कोशिश किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मोबाइल हमारी फोर्स रहे। इसके लिए चीता मोबाइल पूरे जनपद में 53 चीता मोबाइलें लगाई गई हैं जो विभिन्न जो है क्षेत्रों में मोबाइल रहती हैं और कंट्रोल रूम से उनका कांटेक्ट रहता है, जिससे कहीं भी से भी सूचना है, 100 नंबर पर सूचना आती है या पब्लिक के द्वारा कहीं भी सूचना दी जाती है तो तत्काल मौके पर रसद करके उनको न्याय दिलाएं और तत्काल उनको राहत पहुंचाया जाए। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे पूरे उत्तर प्रदेश में नए वाहनों को और गाड़ियों को मोबिलिटी बढ़ाने के लिए दिया गया था। हमारे जनपद में 18 गाड़ियां प्राप्त हुई थी जिनको बॉर्डर में और बॉर्डर पुलिसिंग के लिए और पेट्रोलिंग के लिए उन गाड़ियों को लगाया गया है और लगातार भ्रमणशील हैं। हमारा जनपद ये नेपाल के बॉर्डर पे है। हम लगातार सतर्क दृष्टि रखते हैं कि नेपाल जो हमारा राष्ट्र है उससे सामंजस्य बना रहे, किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई आतंकवादी घटनाएं बॉर्डर क्षेत्र से ना होने पाए, तो लगातार हम लोग चौकसी रखते हैं। इसी तरह से 1090 जो हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन, ये नंबर जो है एक्टिवेट है और इसको कंट्रोल लखनऊ से होता है। उसकी सूचना भी आने पे जो है हमारी महिला थानाध्यक्ष और ये लोग मिल करके तत्काल उन समस्याओं को निराकरण करते हैं और मौके पे जा करके देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद पुलिस को बेहतर करने के लिए बृहद कार्य तमाम कराए जा रहे हैं, जिसमें से कई थानों का निर्माण है, कुछ बैरकों का निर्माण है, महिला आरक्षियों के आवास के लिए निर्माण के भी कई कार्य हुए हैं, जिनमें कुछ कार्य हम लोगों ने हैंडओवर कर लिया है, उनका कार्य पूर्ण हो गया है। कुछ कार्य अभी चल रहा है और प्रगति पे है, जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम लोग जिला पुलिस और प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और हम लोग
खुद जो है तल्लीनता के साथ जो है जनपद में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है और पूरी तरह से जो है पब्लिक को फौरी राहत पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प रह करके अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे जनपद का नाम रोशन हो और हमारा प्रदेश का नाम रोशन हो। और कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में, जिसके बारे में तमाम अधिकारियों ने अपनी अपनी बात कही, और हम उन जनता से भी बात करेंगे जो ये बताएंगे कि क्या वाकई उनको तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसका लाभ मिल भी रहा है, या जो तमाम जो अधिकारियों के दावे हैं सिर्फ खोखले हैं। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार है आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। जैसा कि हम ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे तमाम विकास योजनाओं की, तो अब हम ब्रेक के बाद आए हैं, बात करेंगे तमाम विकास योजनाओं के बारे में, मिलेंगे उन तमाम योजनाओं के अधिकारियों से जो सीधे अपने निर्देशन में तमाम योजनाएं चला रहे हैं, और उसके बाद हम जमीनी हकीकत को जानने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज कल्याण विभाग के प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी से, और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं किस तरह से चल रही हैं और इस योजनाओं का जनता को किस कदर लाभ मिल रहा है। वर्तमान समय में जो हमारे विभाग द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है वो है समाजवादी पेंशन की योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे जनपद का भौतिक लक्ष्य 74,856 का है, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 68,256 लोगों के खातों में पेंशन की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है, और 100% लाभार्थियों का डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है, जिनकी धनराशि शीघ्र ही प्रेषित कर दी जाएगी। समाजवादी पेंशन योजना, जैसा कि डीएम साहब ने भी बताया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने भी बताया कि हमारे देश की अपने तरीके की पहली पेंशन योजना है, और इस योजना के अंतर्गत जहां परिवार की महिला मुखिया को 500 रुपये प्रति माह दे करके महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश की गई है, वहीं महिला का सशक्तिकरण किया गया है, और इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा करके उसको समग्र रूप से विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। यदि समाज कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना के बारे में आपके मन में कोई शंका हो, उसका समाधान करना चाहें, तो आपके समाज कल्याण अधिकारी मौजूद हैं, तमाम जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब। आप जैसे आपने बताया कि सबको 500 रुपये मिल रहा है, तो जैसे जो लोगों ने फार्म भर दिया और उनका नाम नहीं गया किसी कारणवश समाज कल्याण विभाग में, या किसी कारणवश उनको फार्म भरा था लेकिन फॉर्म गायब हो गया, प्रधान जी से पता करते हैं कि फॉर्म हमारा क्या हो गया, वो कह रहे हैं हमने फॉर्म दिया ही नहीं, रिसीविंग उस समय उन्होंने दी नहीं, तो क्या वो दोबारा इस समय फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? इस समय हमारा लक्ष्य, हमने जैसा कि बताया, जो हमको शासन का लक्ष्य दिया गया है वो हम लोगों ने पूरा का पूरा डेटा अपलोड कर दिया है। अप्रैल मई में जब वार्षिक हमारी अगली वित्तीय वर्ष हमारा शुरू होता है, तो निश्चित रूप से शासन से हमको कुछ अतिरिक्त टारगेट मिलता है, तो उस समय आप आवेदन करें और संज्ञान में लाएं। यदि कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से उसको देखा जाएगा, और जो पात्र हैं उनको निश्चित रूप से पेंशन का लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। निश्चित रूप से जो किसी भी जनपद में स्वास्थ्य जो महकमा होता है सबसे प्रमुख महकमा होता है। लगभग हजारों की संख्या में लोग एक एक अस्पताल में जाते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्वास्थ्य महकमे पे। तो हम बात करते हैं यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से और जानने की कोशिश करते हैं जो तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं आपके बहराइच जनपद में किस तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं। हम लोगों के जैसे ये जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार आपके द्वार, ये हकीकत स्वास्थ्य विभाग पे हूबहू लागू होता है। हम लोग बचाव से लेके बीमारी के बचाव से लेके बीमारी के इलाज तक सबके लिए कर्णधार है। अगर बचाव की जहाँ तक बात करें तो टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना और परिवार कल्याण, ये सब बचाव के लिए है। और यदि हम लोग इलाज से हम बात करें तो हम लोग के यहाँ 102, 108 की जो सेवाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई हैं
वो बहुत ही वो उपलब्धि हम लोग के प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। एक और योजना हम लोग के यहाँ लागू हुई है कि 1 रुपए के अंदर 165 प्रकार की जांचें हम लोग के जिला चिकित्सालय में मौजूद है, जो कि अगर यदि आप बाहर कराएंगे तो हमारे ख्याल से हजारों में बैठेगी। आइए बात करते हैं यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं, 102, 108 का किसी को लाभ मिला है? कोई ऐसा व्यक्ति है कुछ बताना चाहेगा सरकार की इस योजना के बारे में, स्वास्थ्य विभाग के? पहले यह था कि 102 जब नहीं थी तो प्रसूताएं कितनी मौत हो जाती थी, कितनी जो है गांव-गांव से आ नहीं पाती थी। अब तो ये है 102 की वजह से जिला चिकित्सालय आती है, उसके बाद 108 की जो व्यवस्था शुरू की गई है उससे ये हो गया कि कोई भी पेशेंट हो, किसी तरीके का हो, उसको जो है मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की पूरी सुविधा है, मुख्यमंत्री ने किया है, पूरी जनता को लाभ मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ किसानों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, क्योंकि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा जो एक अमूल्य योगदान कहा जाए वो खेती बाड़ी का है। किसानों के बारे में तो क्या है हालात यहाँ की खेती बाड़ी की, कृषकों की क्या उम्मीदें हैं सरकार से और किस तरह से जो उनकी उम्मीदें हैं सरकार पूरा कर रही है? हम बात करते हैं कृषि विभाग के अधिकारी से और जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन करते हैं। उस किसान सम्मान दिवस के आयोजन में प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले कृषकों में से 9 कृषक हमारे जनपद बहराइच के थे, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया था। और इसमें जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि इस जनपद से महिला कृषकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अनेकों अति महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लेकिन जो इस जनपद में जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना है जिसको मैं कहता हूँ सोलर फोटोवोल्टेइक पंप सेट की योजना। ये एक ऐसी योजना है जो कि बिना बिजली के हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से पंप सेट देते हैं अपने किसान भाइयों को और बहुत ही रियायती दरों पर, जिसमें 75% अनुदान दिया जाता है कृषकों को। जैसे 2 हॉर्स पावर का अगर सोलर फोटोवोल्टेइक पंप सेट किसान लेता है तो उसको 60,275 रुपये मात्र देना होता है। इसी प्रकार 3 हॉर्स पावर के सोलर फोटोवोल्टेइक पंप सेट को देने के लिए उनको 1,17,200 रुपये का ड्राफ्ट देना पड़ता है और उनके यहाँ पर वो सोलर पंप सेट लग जाता है। इस जनपद के लिए 2 5 हॉर्स पावर के सोलर फोटोवोल्टेइक पंप सेट का लक्ष्य भी दिया गया था, जिसमें 2,65,600 रुपये का ड्राफ्ट दिया गया था। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये हमारे सभी लक्ष्य जनपद में पूर्ण किए जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंट्रोड्यूस की है वो है फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर की। फार्म मशीनरी बैंक ये इस तरह की एक बैंक होती है कि वहाँ पर किसान भाई अपने ज़रूरत के कृषि यंत्र, जिनमें ट्रैक्टर भी शामिल है, ट्रैक्टर, रोटावेटर, पंप सेट, स्प्रे मशीन और अन्य प्रकार के उनके खेती बाड़ी के जो उपयोग के कृषि यंत्र हैं उनको लेते हैं। इसकी 10 लाख रुपए की पूरे प्रोजेक्ट की कीमत होती है, जिसमें 8 लाख रुपए सीधे तौर पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में अन्य जनपदों में जहाँ पर लोग सामान्य श्रेणी के लोगों को भी पूरा नहीं करा पाए फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर के टारगेट, वहीं इस जनपद में थारू जनजाति जो है उनको एक फार्म मशीनरी बैंक और एक कस्टम हायरिंग सेंटर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इस जनपद के लिए है। और इसके अतिरिक्त हम लोग अन्य प्रकार के कृषि यंत्रों पर भी सुविधाएं देते हैं। अगर कोई रोटावेटर लेता है उसको 35,000 रुपये अनुदान सीधे उसके खाते में जाता है। किसी योजना के बारे में किसी को लाभ मिला हो या कृषि विभाग से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। कृषि विभाग से अभी हमें ग्लाडियोलस का बल्ब मिला है। पहले खेती हम करते थे जब ये कृषि विभाग से नहीं जुड़े हुए थे तो लगभग 1-2 बीघे की खेती करते थे, लेकिन जब से कृषि विभाग से हम जुड़े हुए हैं तो उससे मतलब कम से कम 30 से 35 बीघा की खेती मैं करता हूँ फूल की। अभी जल्द से जल्द इधर ही मिली है हमें ग्लाडियोलस। एक मिनट, कितना इनकम हो जाता है वार्षिक आपका फूल की खेती से? फूल की खेती से अब ये साल में ये मान के चलिए लगभग 10 से 12 लाख रुपये हो जाता है। तो आप लोग तालियां बजाएं इनके लिए। पहले सर हमारे पास सिर्फ एक साइकिल थी, अब ये फूल की खेती कर रहे हैं, इससे हमारे पास मोटरसाइकिल हो गई है प्लस मकान वगैरह भी
बेहतर तरीके से बन गया है। और अब हम बात करते हैं कुछ और विभागों की। हम बात करते हैं विकलांगों की समस्या से। यहाँ विकलांग कल्याण अधिकारी भी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे तो कौन कौन सी ये योजना इन दिव्यांगों के लिए चल रही हैं? विकलांग पेंशन की योजना चल रही है, जिसके तहत जनपद बहराइच में हमारे 14,443 लाभार्थी वर्तमान में पेंशन पा रहे हैं। और जो नए पेंशनर हमारे हैं उनका भी डेटा हमने सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दिया है। और इन सभी लाभार्थियों की पहली किस्त उनके खातों में प्रेषित की जा सके, दूसरी किस्त भी भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक हमारी कुष्ठावस्था पेंशन की नई योजना लॉन्च होने जा रही है, जो 30 तारीख को लॉन्च होगी। उसके तहत जो कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हो गए हैं व्यक्ति, उनको 2500 रुपये पर माह दिए जाने हैं, प्रति माह 2500 रुपये दिए जाने हैं। इसके अतिरिक्त हमारी विभाग से योजना चल रही है एक शादी पुरस्कार प्रोत्साहन अनुदान योजना, जो विकलांग व्यक्तियों को विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है, जिसमें अगर युवक विकलांग है तो 15,000 रुपये, अगर युवती विकलांग है और या दोनों ही विकलांग हैं तो 20,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक दुकान संचालन की योजना है, जिसके तहत 10,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 7,500 रुपये ऋण के तौर पर और 2,500 रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं। ये इनका लक्ष्य, इन योजनाओं का हमारा शासन से आवंटित होता है, उसी लक्ष्य के अनुरूप हम लाभान्वित कराते हैं। इसके अतिरिक्त एलिम्को के द्वारा निःशुल्क उपकरण वितरण कैंप भी कराए जा रहे हैं और पिछले कई वर्षों में भी कराए गए हैं। 2 साल पहले हमने लगभग 580 लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ब्लाइंड स्टिक, कान की मशीन, कैलिपर्स, इन सब उपकरणों से लाभान्वित कराया है। पिछले वर्ष भी करीब 250 लोगों को कराया है। और इसके अतिरिक्त हमको कृत्रिमंग उपकरण और सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत भी कुछ धनराशि शासन से आवंटित होती है, जो उपकरण वितरण हम लोग यहाँ पर सामान मंगा करके करते हैं। धन्यवाद आपका। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनसे विकलांग कल्याण योजना का लाभ मिला है। जैसा कि हमें विकलांग कल्याण विभाग से विकलांग पेंशन मिलती है, इससे हमें बहुत सहारा मिलता है। जैसे कि 3 महीने पे हमें 900 रुपये मिलता है, तो एक ये हो जाता है कि 900 रुपये हमें मिले, हम अपनी सुविधा के लिए हम कपड़े ले लिए या अपनी पढ़ाई लिखाई का कोई सामान ले लिए। ये एक बहुत बड़ी मतलब एक समझ लीजिए सहायता है सरकार द्वारा। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में ये महीने के 300 रुपये यानी पर डे का 10 रुपया, 6 रुपये की एक चाय मिलती है सर। तो 6 रुपये की एक चाय, अगर हस्बैंड वाइफ 2 हैं तो दोनों मिल करके एक चाय भी नहीं पी सकते, तो 12 रुपये हो जाएंगे, 2 रुपये उसमें भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं हाथ जोड़कर इस मंच के माध्यम से निवेदन ये करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया इस 300 रुपये को बढ़ा करके कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कम से कम ये तो हो कि महीने की सब्जी हमारे घर आ सके। जिन्हें ट्राईसाइकिल मिली हुई है सरकार की तरफ से, तो आप बताएं किस तरह से आपको साइकिल मिली और आगे फिर किस तरह के और लाभ चाहती हैं आप? सर, जब ट्राईसाइकिल नहीं मिली थी तो सिर्फ घर में ही हम रहते थे और या तो मम्मी पापा या भाई की वजह से कहीं मार्केट चले आते थे। मगर आज 2005 में मुझे साइकिल मिली है, ट्राईसाइकिल। जब से सारा हम कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ अपनी पढ़ाई भी उसी से हमने MA फाइनल किया है ट्रिपल-C की, और कहीं भी आते जाते हैं तो बहुत ही सुविधा सर। उसके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स बोलना चाहते हैं। आप थैंक्स बोलना चाहती हैं, लेकिन हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आम आदमी एक प्रकार से टूट जाता है और उसके लिए ज़रूरत होती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिस जज्बे की, उस जज्बे की आप में हमको देखने को मिल रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है। और सरकार की भी यही चाहत है कि समाज के हर तबके को साथ लेकर चले। समाज की चाहे स्त्री हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म, जाति, मजहब, सबको छोड़ के सिर्फ एक आम जनता की तरफ एक नज़रिए से प्रदेश सरकार देखती है और उसका लाभ जनता को देने की कोशिश कर रही है। और उस चेहरे पे आपको आपके दिख भी रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी जो सोच है आपके अपने युवा मुख्यमंत्री से, प्रदेश सरकार से, वो आपको मिलेगी। तो कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। ब्रेक में जाने से पहले हमने तमाम योजनाओं के बारे में बात की, खासकर कृषि विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में बात की, किसानों की समस्या के बारे में बात की। और अब बात करते हैं युवाओं के बारे में। उनके कौशल जो है, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको उभारने की जो हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इसके लिए पहल की गई है। कौशल विकास योजना के माध्यम से तमाम जो युवा हैं उनके कौशल का विकास किया जा रहा है। तो आइए अब हम
बहराइच में क्या स्थिति है, किस तरह से जो है आज की युवा पीढ़ी जो है पढ़े लिखे लोग हैं अपने कौशल का किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं और किस तरह से रोजगार के रास्ते अपने लिए खोल रहे हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य हैं जो कि नोडल अधिकारी भी हैं इस योजना के, तो आपसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस योजना का लाभ आपके जनपद को मिल रहा है। देश का पूरा विकास जो है सभी युवा और युवतियों के ऊपर है, और हमारे ग्रामीण जनता जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन में किन्हीं कारणवश अपना एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाती है और वो कम शिक्षित हो पाते हैं। जैसे कि इस योजना में एक गाइडलाइन है 8वीं पास तक के ऊपर के छात्र लिए जाएंगे, 8वीं से कम वाले भी। उम्र हमारी है 14 से 35 वर्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक मापदंड जो आपका क्वालिफिकेशन का रखा गया है कि निश्चित कहीं न कहीं ये सोचा गया है कि हमारे समाज के ऐसे वर्ग के बच्चे जो आगे पढ़ने में असक्षम हैं, नहीं पढ़ पाए किन्हीं कारणवश, और वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी ऐसा नहीं है कि अपने परिवार का खर्चा चला सकते हो, ऐसी स्थिति में उनके लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे बच्चों को इस योजना के अंतर्गत रोजगार परक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, और रोजगार प्रशिक्षण जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो इस योजना में ये भी व्यवस्था है कि उनको ये गाइडलाइन दी जाती है कि आप इसके आगे क्या कर सकते हैं। हम उनका असेसमेंट के बाद जो है उनका जो रोजगार लगाने वाली व्यवस्था भी हमारी पीटीपी जो है इसकी व्यवस्था करती हैं। कैंपस इंटरव्यू कर लेंगी या फिर आपकी कहीं पे और साक्षात्कार करके इनके बच्चों का जो है रोजगार लगाते हैं। तो इसमें एक मिनट, कितने ऐसे बच्चे हैं आप कह सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं? हमारे यहाँ आंकड़ा जो अभी तक का है पिछले 2 वर्षों में हमारे यहाँ 56 बच्चे जो ऐसे हैं रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, और वो इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों कोर्सेज में, और उसमें मेडिकल भी शामिल है। इसमें से हमारे कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आप कोई बिलीव नहीं करेंगे, कम पैसे में बाहर भी काम करते हैं। जैसे आपके मुंबई में हमारे 36 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। क्या क्या किस स्टेट के बच्चे हैं? ये सब हेल्थ केयर के बच्चे हैं, हेल्थ एजुकेशन से संबंधित जो भी उनकी आपकी कोर्सेज बेसिक 6 मंथ 3 मंथ पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे बच्चों का योगदान है उसमें। कुछ बच्चे हमारे बहराइच जनपद में भी आपके पास फिर आएंगे, लेकिन हम बात करते हैं आपने जैसे जिनकी बात की, तो कुछ ऐसे लोग भी यहाँ आए हुए हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला है। तो आप लोग बताएं कि किस तरह से इसका लाभ मिला है और आप अपने आप में किस तरह से परिवर्तन देख रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मिशन चलाया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिसमें मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, तो सर जिसके वजह से मुझे कहीं अच्छा सा जॉब नहीं मिला। कहते ना सर कि कम एजुकेशन की वजह से कम सैलरी, लोग मनमाने ढंग से काम लेते हैं, काम पे अपने यहाँ रखते हैं सर, और फिर मनचाही सैलरी क्या है उनका है वो उस हिसाब से नहीं देते, शोषण करते हैं सर एक हिसाब से देखा जाए। मगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए गए इस मिशन से, जिसका नाम है कौशल विकास मिशन, जिसमें हमने एक हेल्थ केयर सेक्टर चूज़ किया जिसमें इंडीग्राम आता है सर। इसके तहत हमने 6 महीने का कोर्स किया सर। कोर्स करने के दौरान हमें परेशानियां ज़रूर हुई, लोगों ने ताने दिए, मगर उनकी बातों को अनसुना करते हुए भी हम अपने दृढ़ संकल्प की वजह से पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ हम इस पर कार्यरत रहे, और आज हमें एक अच्छी जगह पोस्ट मिला है और हमारी एक अलग पहचान बनी है सर। हम बात करते हैं, आपके बगल में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप बताएं आपको इस तरह किस योजना का लाभ मिला है? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना शुरू हुआ 1.5 साल पहले, तो हमने प्रशिक्षण लिया। उसमें प्रशिक्षण लेने के बाद में हमको फिर जॉब से लगाया गया। इस टाइम करीब 7,500 रुपये हमको मिल रहा है नानपारा में, और हम खुशहाल हैं। पहले ये था कि कहीं जाओ तो 2,000-2,500 जैसे बहराइच शहर में मिलता था, तो आज बहुत खुश हैं और अच्छा लग रहा है जो कौशल विकास योजना हमारे सरकार ने चलाया है। और हम यही चाहेंगे कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं या कहीं इधर उधर जा रहे हैं वो प्रशिक्षण लें और आगे बढ़ें इससे। आपके बगल में आपकी महिला सहयोगी आपसे बात करना चाहेंगे। सर, मैं पढ़ी लिखी बेरोजगार थी, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था ऐसा। जैसे कि कहा गया, इसमें मुझे बताया गया, लोगों ने बताया कि आप कौशल विकास में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद में आपको ऐसा काम मिलेगा जिसके थ्रू आपको हुनर सिखाया जाएगा और हर हुनरमंद को काम दिया जाएगा। तो सर, मैंने इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है इसके थ्रू मुझे अच्छी लाइन मिले, और मैंने नर्सिंग चूज किया। इसमें GDA प्रशिक्षण है हेल्थ केयर का,
तो मैंने उसमें अपना एडमिशन करवाया और मैंने इसमें अपनी पूरी निष्ठा से मैंने प्रशिक्षण लिया। उसके बाद में मेरा प्लेसमेंट हुआ इसी इंडी ग्राम कंपनी के थ्रू, और मैं यहाँ बहराइच सेंटर पे यहीं जो जहाँ पे मैंने प्रशिक्षण लिया था वहीं पे मैं प्लेसमेंट मेरा हो गया, और मैं यहाँ लैब टेक्नीशियन के पद पे काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अभी हम बात कर रहे थे कौशल विकास योजना की, तो कुछ लोगों से बात की तो वास्तव में जो मुख्यमंत्री की सोच है, युवा सोच, युवाओं के चेहरे पे जो मुस्कान लाने की सोच है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार, हमें देखने को मिला। हमने कुछ युवाओं से बात की, निश्चित रूप से जिनको लगता था कि शायद 2000 रुपए की नौकरी भी उनको अपने जनपद में बड़ी मुश्किल से मिलेगी, आज वो अच्छे स्थान पे हैं। हमने एक महिला से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टैलेंट को सरकार के माध्यम से डेवलप किया और आज वो अच्छे स्थान पे हैं और अपने ही जनपद में खासकर जहाँ पे वो काम, जहाँ पे उन्होंने प्रशिक्षण लिया, आज वहीं पे नौकरी कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है सरकार का जिसका लाभ मिल रहा है। अब आइए कुछ हम अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम योजना है उसमें कामधेनु योजना है, जिसमें मिनी डेयरी और उसके अलावा अन्य जो बड़ी जो डेयरियां हैं उनको स्थापित करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो यहाँ भी तमाम ऐसी डेयरियां हैं जो स्थापित हुई हैं, उसका लाभ मिल रहा है। तो आइए विभागीय अधिकारी जो हैं यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं कि जो ये डेयरी की योजना है ये किस तरह से संचालित हो रही है, जो टारगेट जो दिए गए थे उस टारगेट की अभी आज की स्थिति क्या है। कामधेनु डेयरी योजना और कुक्कुट विकास योजना। कामधेनु योजना के अंतर्गत हमारी 3 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहली 100 पशुओं की योजना है, दूसरी 50 पशुओं की और तीसरी जो है माइक्रो कामधेनु नाम से 25 पशुओं की योजना संचालित है। हमारे जनपद में कामधेनु योजना का लक्ष्य 0 है, लेकिन मिनी कामधेनु योजना जो 50 पशुओं की है उसका लक्ष्य हमारे यहाँ 6 है और 6 के 6 लाभार्थी हमारे काम कर रहे हैं। उसमें माइक्रो कामधेनु में हमारे 4 लाभार्थियों का चयन हुआ है, फिलहाल 2 का ऋण स्वीकृत हो गया है और बाकी की ऋण पत्रावलियां संबंधित बैंकों को प्रेषित कर दी गई हैं। तो कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अभी ब्रेक में जाने से पहले आप जैसा कि देख रहे थे तमाम विकास कार्य की बातें हम कर रहे थे, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में हम आम जनता से जिनको लाभ मिला है या जिनके मन में किसी तरह के कोई प्रश्न हो वो अपने प्रश्न सीधे यहाँ जो तमाम अधिकारी मौजूद है, एक प्रकार से कहा जाए जो सरकार जो है जनता के द्वार पे आई हुई है उनसे वो बातें कर रहे हैं। और कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में हम एक बार फिर से मुखातिब होते हैं, मंच पे बैठे हमारे जो तमाम अधिकारी हैं, खासकर एक बार फिर से चलते हैं जिलाधिकारी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम बातें यहाँ की आम जनता ने कही, आपने अपने अधिकारी जो आपके मातहत हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। तो आपने आज सीधे अधिकारियों और जनता के बीच में बैठ के एक साथ बातें की, सबकी प्रतिक्रिया जानी। आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपकी योजना चल रही है और आगे इसमें जो आज आपने तमाम बातें सुनी है तो क्या आपके किसी कार्य योजना में कोई बदलाव होगा आज के कार्यक्रम को देखकर? एक तो अब इतनी जब हम लोग इस सब ये जो चर्चा हुई इसके लिए पहले तो मैं इसमें ईटीवी चैनल को, खासकर ईटीवी में जगदीशन जी को, ब्रजेश मिश्रा जी को एवं पूरी यहाँ पर जो टीम आई कि आप लोग सब यहाँ पर आके कराया, उन्होंने एक मंच दिया सबको। ये बहुत अच्छा ये नया चीज़ जो हुआ स्टार्ट हुआ कि सरकार आपके द्वार, ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। इसमें एक लोगों के साथ, अफसरों के साथ, एक मीडिया के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके संवाद हुआ है। इसको आज सुन के इसमें जो इतनी चीज़ें हैं, हमारी जितने भी विषय यहाँ पर आज यहाँ पर प्रस्तुत हुए, जितने भी हमारे विभाग की स्कीम है उसके अंदर आज हमको एक फीडबैक के लिए एक पूरा एक मैकेनिज्म मिला, हमको एक इसके बारे में जानकारी मिली कि कहाँ पे हमारी क्या क्या कमियां हैं, लोगों की क्या क्या मांगे हैं। क्यों ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हुआ है और इन चीज़ों को सभी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग रखेंगे। हम सब लोग इसको शासन के सामने जहाँ जहाँ पर बिंदुओं को रखना है वो रखेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमारे यहाँ पर विभाग हैं उसमें जिस प्रकार की जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी सरकार की मंशा है कि सभी लोगों को सभी स्कीम का लाभ मिल सके, पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके, स्कीम्स का अच्छा प्रचार प्रसार पूरे सभी एरिया में हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग करेंगे
और मैं पुनः ईटीवी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद आपका जिलाधिकारी महोदय। और एक बार फिर से हम मुखातिब होंगे सीडीओ राकेश कुमार जी की तरफ से और जानने की कोशिश करेंगे कि आपने देखा जो तमाम बातें आई आपके सामने, आपका क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या कुछ ऐसी कोई नई योजनाएं आने वाले दिनों में हैं जिससे लाभ जनता को मिल सके? निश्चित रूप से जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं उसको धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आपने जनता से भी बात किया, आम जनता भी संतुष्ट है हमारे जनपद के कामों से, और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की भविष्य की भी योजनाएं होगी उसको हम लोग अच्छे ढंग से लागू। और अंत में हम एक बार फिर से बात करते हैं कि जो तमाम आपकी बातें हैं, तमाम योजनाएं हैं, तमाम जो जनता है अपनी बातें कह रही है, उनको इन तमाम योजनाओं का लाभ तभी मिलता है जब शहर में, जनपद में, ग्रामीण क्षेत्र में, गलियों में कानून व्यवस्था की जो स्थिति हो वो बहुत ही अच्छी हो। आप आराम से कभी भी निकल सके, रात हो या दिन हो, कभी भी आप निकल सकते हैं। आप खुली हवा में निश्चित रूप से निसंकोच सांस ले सकें। और इसके लिए जिम्मेवार जो है पुलिस विभाग है, कहीं न कहीं आपका वो सहयोग करती है, लेकिन कहीं न कहीं ये कमी भी रहती है पुलिसिंग सिस्टम में कि वो आपसे सहयोग नहीं ले पाती है। कमियां निश्चित रूप से दोनों तरफ से होंगी। शायद आपके मन में पुलिस के प्रति एक भय रहता होगा, लेकिन हमारी आपसे अपील है, उत्तर प्रदेश सरकार की आपसे अपील है, पुलिस विभाग की आपसे अपील है कि पुलिस को अपना दोस्त समझिए। तब जाके अगर आप पुलिस के नज़दीक जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से जो पुलिस की आम जनता के प्रति जो उनकी सेवा करने की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सकेगा। तो और तभी जाके जो निश्चित रूप से जो पुलिसिंग सिस्टम है किसी भी जनपद की, वो तभी लाभ पुलिस को उसका लाभ मिल पाएगा जब जनता उनको सहयोग करे। तो एक बार हम फिर चलते हैं अपने पुलिस अधीक्षक के पास और बात करते हैं कि आम पब्लिक को अपने से जोड़ने के लिए, अपना दोस्त बनाने के लिए आम जनता को पुलिस क्या करती है कि उसका लाभ पुलिसिंग सिस्टम को मिल सके। आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ईटीवी को बधाई देना चाहते हैं और बहुत ही उनका शुक्रिया कि हमारे जनपद बहराइच में हम सभी अधिकारी जो है जनता से रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना। और भरसक प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग, मतलब जो पुलिस हो, हमारा फोर्स है, वो पब्लिक के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, उनकी दुख दर्द में बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। कम्युनिटी पुलिसिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, हम प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ जो है पति पत्नी के झगड़ों के मामलों को जो है हर संडे को जो है हम जो बिछड़े हुए दो दंपति हैं उनको मिलाने का भी कार्यक्रम करते हैं। हमारा परिवार परामर्श केंद्र बहुत ही सक्रिय इसमें कार्य कर रहा है। इसके अलावा हम जो भी आम जनता की जो शिकायतें हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, उनके हम दुख दर्द को बांट सकें, उनकी जो समस्याएं हैं, भूमि विवाद की समस्याएं यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, उन पे ज्वाइंट टीम बना करके और रेवेन्यू और पुलिस के माध्यम से भूमि विवाद के मामलों को निस्तारण करते हैं। पब्लिक की जब समस्याओं का निराकरण होगा तभी वो सुख चैन से बैठ सकता है। तो मैं पुनः जो है इस कार्यक्रम के लिए और ईटीवी को बधाई देते हैं कि हमको आज जनता से रूबरू कराया गया और उनको समस्याओं सुन करके हमें फीडबैक लिया गया। जो कमियां हैं या और जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसको हम भरसक पूरा प्रयास करके दूर करने की कोशिश करेंगे और अच्छा सा एक पुलिसिंग और अच्छा सा माहौल इस जनपद में दे सकें जिससे इस जनपद का विकास हो सके। और इसी के साथ हम कार्यक्रम सरकार आपके द्वार को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहेंगे जिलाधिकारी का, सीडीओ का, पुलिस अधीक्षक महोदय का, उसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग या तमाम जो अन्य विभाग के जो विभागीय अधिकारी आए हुए हैं उनसे जो उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में समय दिया। और सबसे बड़ी बात आम जनता का, जो जनता यहाँ पे आई और सीधे उन्होंने जो सरकार के यहाँ प्रतिनिधि के तौर पे जिलाधिकारी एवं तमाम अधिकारी आए हैं उनसे उन्होंने बातचीत किया, अपनी जो तमाम उनके मन में जो शंकाएं थी उनका समाधान हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हम एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, हमारी टीम को हम जल्द मिलेंगे, किसी और शहर में आपके बीच आएंगे सरकार आपके द्वार के साथ।